एक यौगिक क्रिया होती है जिसमें प्रयत्न पूर्वक दोनों नाड़ियों को सम करना होता है। जैसे प्राणायाम होता है, अलग अलग तरीके का प्राणायाम अलग अलग तरीके से होता है, तो ये भी एक सूत्र है जिसके द्वारा दोनों नासिका में बराबर सम मात्रा में श्वास चले, उसका उपाय है। लेकिन वो बड़ा समय साध्य है और उसमें थोड़ा सा हठयोग का भी अंश है। ऐसे में हमारे संतों ने बतलाया कि व्यक्ति के ध्यान में बहुत शक्ति है। ध्यान मतलब इसी को आप कहते हो सुरत। सुरत मन नहीं, सुरत ध्यान। ध्यान में अद्भुत शक्ति है। जैसे आप लोगों ने एक बार अभ्यास किया था, गुरु माँ ने आप लोगों से करवाया है कि आप अपने ध्यान को जिस अंग से जोड़ देते हो वो लगता है अत्यधिक सक्रिय हो गया। सही? आप अपने पैर के दाएं पैर के दाहिने अंगूठे, बाएं पैर के अंगूठे अथवा और कहीं भी ध्यान केंद्रित करते हैं तो वहाँ क्या है, कैसा है और वहाँ हो क्या रहा है, सब कुछ का अनुभव आने लगता है। इसी ध्यान को परिपक्व करने पर वहाँ का रहस्य भी सने सने खुलने लगता है, जैसे कि हमारे ऋषि मुनियों ने किया। तो उल्टी गंग समुद्र ही सोखे, शशि और सूर्य ही ग्रास है। बहुत ध्यान से इस पद की समीक्षा की जाए तो उल्टी गंग समुद्र ही सोखे। यहाँ गंगा किसे कहा जा रहा है? हमारी वृत्ति अथवा हमारी ऊर्जा, जिसे कुंडलिनी शक्ति कहा जाता है, और कई बार इसकी चर्चा की जा चुकी है कि हमारे सिर में प्रभु ने ऊर्जा का अनंत भंडार रखा है और वो ऊर्जा विभिन्न नाड़ियों से होती हुई पूरे शरीर में फैलती है। यदि नाड़ियों में कुछ विघ्न आ जाए तो वो ऊर्जा सिर से स्खलित होती हुई उन जहाँ पे शरीर रुग्ण हो गया है वहीं पे अटक जाती है। जैसे आप लोग को पता होना चाहिए कि आपके शरीर में कितने चक्र हैं? कौन कौन है? स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपूरक चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रधार। हाँ, ये कितना हो गया? 7। सहस्त्रधार से आगे की चर्चा भी संतों की वाणियों में मिलती है, उसकी तो चर्चा अलग करेंगे। तो ये जो ऊर्जा का प्रवाह है उसे गंगा कहा जाता है। यहाँ पर उसे गंगा कहा गया। हमारे सिर से ऊर्जा का स्खलन हुआ, वो नीचे उतरी और फिर विभिन्न पड़ावों पर स्थिर होकर, उस दिन बतलाया गया था ना, एक एक पड़ाव में आकर आप एक चकित करने वाला चीज़ देखोगे कि तुम लोगों के शरीर में जितने भी चक्र हैं उसमें कौन बताएगा कि उसमें कितने चौकोन है, कितने षटकोण है, अथवा
उसका आकार कैसा है, लंबा है कि चौड़ा है, क्या है? गोल है। गोल, कोई भी चीज का घूमना गोल गोल बहुत आसान है। अनंत काल तक आप एक ही गोल में घूम सकते हैं। आप लंबाई की ओर चलते हैं तो एक ऐसा भी स्थान होगा जहाँ आप रुक जाएंगे, सही। फिर से आपको क से शुरू करके ऊपर से नीचे लौटना होगा और फिर नीचे से ऊपर की यात्रा करनी होगी। तो लेकिन आप चकित हो गए कि आपके पूर्वजों ने, आपके संतों ने, आपके ऋषियों ने बताया कि हम लोगों के भीतर जो चक्र है उसका आकार बिल्कुल चांद तारे सूर्य की तरह ही गोल गोल है। तो विभिन्न पड़ाव को बनाती हुई वो ऊर्जा प्रति पल शरीर में स्खलित होती है, इस मतलब नीचे उतरती है। पैर में यदि एक चींटी भी चढ़ रहा हो और होश हो व्यक्ति को, तो ये नर्व सूचना मस्तिष्क को दे देगा कि पैर में कुछ रेंग रहा है ना। इसका मतलब कि प्रतिपल ऊर्जा उसको मिल रही है पैर के हर उंगलियों में, हर हिस्से में। ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि यहाँ पर चुभने से तो दर्द हुआ, पर हाथ में यदि कीड़ा मकोड़ा चढ़ता हो और काटता हो तो दर्द नहीं होता है, सही ना। आपके निर्दिष्ट सिर में रहते हुए वो पूरे शरीर को ऊर्जा से अप्लावित करती है। वो ऊर्जा विभिन्न कार्यों को करती हुई, जैसे आँखों से देखने की क्षमता उस ऊर्जा से मिलती है, कानों को सुनने की क्षमता, नासिका से श्वास लेना छोड़ना अथवा गंध ग्रहण करने की क्षमता, जिह्वा से स्वाद की क्षमता, सब कुछ उस ऊर्जा के कारण होता है। और जितना शरीर में खर्च है ऊर्जा की, उसकी तुलना में ऊर्जा का भाव बहुत अधिक है। आप लोगों ने सुना है ना कि हम लोगों के मन में अनंत संभावनाएं हैं। हम लोग उसको जानते नहीं हैं, पर अनंत संभावनाएं हैं। तो उसी तरह हम लोगों के भीतर जो ऊर्जा का प्रवाह है वो इतना अधिक मात्रा में है कि शरीर उसे खर्च नहीं कर पाता है। वो सब ऊर्जा एक जगह टिकती जाती है, एक जगह टिकती जाती है। आप देखिए, नाली में पानी सतत बह रहा हो और कहीं पर और नाली मुड़ गई हो तो गंदगी सबसे अधिक कहाँ टिकेगी? हाँ, मुड़ गई वहाँ पर, क्योंकि पानी का ठहराव हो रहा है तो गंदगी का भी ठहराव वहाँ हो गया। और यदि शुद्ध जल भी है तो वो उसको रुग्ण कर देगा, सही। पानी का प्रवाह यदि आपका बहुत अच्छा है और मोड़ तो है ही, साथ साथ में उस पानी को कहीं ब्रेकअप मिल गया, ठहराव रुक जाना हो गया, तो वो कूड़ा कचरा जितना कुछ है कहाँ जमा होगा? जहाँ पर नाली रुक गई, जहाँ पानी का बहाव अब आगे संभव नहीं है, तो हम लोगों के मूलाधार चक्र में ऊर्जा का बहुत जमावड़ा हो जाता है, सही। क्योंकि उसके आगे पतली पतली थोड़े बहुत पैरों को बहुत ऊर्जा का काम नहीं है। जब चला जाएगा अथवा कुछ काम लिया जाएगा पैरों को तब काम है, और यदि पैरों को आराम दिया जाए तो ज़्यादा काम नहीं है। ज़्यादा काम पेट का है, वहीं पे मलमूत्र द्वार भी है, पाचन क्रिया भी है, फिर श्वास लेना छोड़ना भी एक बहुत अधिक कार्य है। फिर कंठ में हम लोग जो बोलते हैं, निगलते हैं, वो सब कुछ कंठ से हो रहा है, तो कंठ में भी कार्य है, भ्रिकुटी में भी कार्य है और सिर में भी कार्य है। पर हाथ पैरों में
हृदय में भी काम है, पर हाथ पैरों में उतना काम नहीं है। ऊर्जा का उतना काम है क्या? उतना काम नहीं है। हाथ पैर में बहुत कम काम लिया जाता है इन सब की तुलना में। जब हम लोग गहरी निद्रा में सो जाते हैं तो पेट अपना काम करता रहता है, भोजन पचाता रहता है कि नहीं? भोजन का अपचय क्रिया होती रहती है, किडनी अपना फंक्शन कर रही, आते हैं अपना काम करे, सबका काम चालू है, तो उसको ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता है ना? फेफड़ा हमेशा फैलता सिकुड़ता है, हम घनघोर नींद में चले जाएं तो भी फेफड़ा फैलता सिकुड़ता है, श्वास चलता रहता है। गहन मूर्छा में चले जाया जाए, जिसको कि कहा जाता है कि कोमा में चले गए, भले ही दिमाग काम नहीं कर रहा है लेकिन उसको ऊर्जा फेफड़े को मिलता जा रहा है, तभी फेफड़ा धक धक कर रहा है, हार्ट का संचलन ठीक हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। सोते हुए में भी मस्तिष्क अपना काम करता रहता है, रिलैक्स होकर सब तंतुओं को जो कि दिन भर के कार्य से टूटा फूटा उसका मरम्मत करता है। ये सब अच्छा है। इसलिए सबसे ज़्यादा ऊर्जा का जमावड़ा जहाँ होता है वो मस्तिष्क के छोर से नीचे रीढ़ की हड्डी के अंतिम छोर तक। बाकी हाथ पैर में ऊर्जा है पर सामान्य ऊर्जा है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा संग्रहित मूलाधार चक्र में होता है, क्योंकि जितनी ऊर्जा का प्रवाह हमें मिला है उतना हम उस ऊर्जा से काम नहीं ले पाते हैं। तो मूलाधार चक्र के पास ऊर्जा जमा होती जाती है। और आप तो जानते हो कि रुका हुआ जल सड़ने लग जाता है। कितना भी शुद्ध जल हो, यदि वो ठहरा हुआ है तो फिर वो सड़ने लगता है। तो मूलाधार चक्र में संग्रहित ऊर्जा एक तरह से सड़ने लगती है। और उस ऊर्जा का चोट सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? जहाँ पर नाली में पानी रुक गया, जहाँ आगे नाली नहीं है, तो वहाँ पानी रुक गया, तो वहाँ पानी का चोट सबसे ज़्यादा कहाँ लग रहा है? रास्ते में आने वाले अपने पथ पर, या जहाँ उसको रुकना पड़ रहा है वहाँ। वो तोड़ फोड़ कर ऊर्जा बाहर निकल जाना चाहती है। यही वासना का कारण है। व्यक्ति वासना में इतना लिप्त होता है, वस्तुतः ये उसकी आवश्यकता नहीं है। रुग्ण ऊर्जा का प्रकोप है ये। इस रुग्ण ऊर्जा के द्वारा एक सीमित तक वासना सही है, उसी से सृष्टि का संचालन होता है। पर वासना का अत्यंत वेग हो जाना, जितना अधिक है उतना ही आपकी ऊर्जा और रुग्ण मानी जाएगी। तो अब वो ऊर्जा का जो अतिरिक्त भार मूलाधार और स्वादिष्टान चक्र पर पड़ रहा है, उस भार को कैसे कम किया जाए? इस भार को कम करना आवश्यक है। यदि इस भार को कम ना किया गया तो फिर मूलाधार चक्र और स्वादिष्टान चक्र सबसे ज़्यादा सक्रिय होगा और यहाँ पर अतिरिक्त तोड़ फोड़ इत्यादि होने लग जाएगा। जिसका स्वादिष्टान चक्र रुग्ण है उसे अति भूख लगना, भूख सहन नहीं होना, व्याकुल हो जाना, भय, ज़्यादा डरपोक होना, ये सब आप लोगों का षट चक्र की चर्चा जब छोटे सत्संग हॉल में की होती थी तो इस पर चर्चा की गई है। अत्यधिक भूख लगना, अत्यधिक भयभीत रहना, अकेले कहीं जाने में कपने लग जाना कि नहीं हमसे नहीं होगा, रात में किसी परछाई को देख लिए तो बेहोश हो जाना, ये सब ये है स्वादिष्टान चक्र
का अत्यधिक मात्रा में सक्रिय होने से ये सब हो रहा है। तो मूलाधार चक्र और स्वादिष्ठान चक्र अत्यधिक कार्य करने लग जाते हैं, सही। और इसका कारण होता है भूख और भोग। दूसरे शब्द में कह सकते हो पेट और प्रजनन। इसके अतिरिक्त मनुष्य को कुछ भी नहीं सुहाता, कुछ भी नहीं सूझता। वृद्धावस्था में लगता है कि मन में त्याग वैराग्य की भावना पुष्ट हो रही है, पर वास्तविकता ये है कि अब उनका शरीर निकम्मा हो गया। अभी भी वो वासना स्वप्न के द्वारा जिनको अपना स्वप्न याद रहता है, वे देखेंगे कि शरीर से वासना मुक्त होते हुए भी वो वासना स्वप्न में प्रवेश कर गया है, क्योंकि पहले की आदत है। वासनाओं की अत्यधिक प्रवृत्ति की आदत पहले रही है, और आप तो जानते हैं कि आदत को मिटाना इतना सरल नहीं है। इसके लिए कटिबद्ध होना होता है, कठोर परिश्रम करना होता है। तो खैर, यदि हम इस अतिरिक्त ऊर्जा भार को फिर से लौटा सकें जहाँ से कि वो आई है, तो हमारे ऋषियों ने बतलाया कि इसके लिए आप चक्रों का ध्यान कीजिए, मूलाधार चक्र का ध्यान कीजिए और उसे थोड़ा स्वस्थ बनाइए, उसको थोड़ा थपथपाइए जिससे वो स्वस्थ हो। स्वादिष्ठान चक्र में आप अपने ध्यान की थपकी लगाइए, उसकी एक तरह से मसाज कीजिए, जिससे वहाँ पर जो रुकी हुई ऊर्जा है वो मुक्त हो जाए। आप लोग का कभी कभी होता है कि पैर झुनझुन हो जाता है, तो आप लोग क्या करते हो? आगे पीछे करते हैं, और यदि अकेले में हो तो कस के मसाज करते हैं ना। तो ये ध्यान क्या है? चक्रों का मसाज। स्वादिष्ठान चक्र सही हो, स्वस्थ हो, और वहाँ की ऊर्जा जो रुग्ण है और पड़ी हुई है व्यर्थी, वो अग्र आगे बढ़ जाए। हम लोग का नर्व में जहाँ पर रक्त का ठहराव हो जाता है, आगे जहाँ रक्त नहीं बह पाता वहाँ रोग होता है ना। तो डॉक्टर लोग क्या करते हैं कि उस ब्लॉकेज नर्व को खोलने की कोशिश करते हैं, है ना। ब्लॉकेज नर्व को खोलने की चेष्टा करते हैं कि ब्लड अपने प्रवाह से आबाद गति से चलता रहे। हाँ, सब जहाँ का नर्व जाम हो जाता है वहाँ ऐसा ही होता है। तो अब डॉक्टर लोग क्या किए कि पहले तो चीर फाड़ और फेफड़ा हार्ट को खोल देना और उसके नर्व को काट के हटाना, रोगना नर्व को, और कहीं और का नर्व को काट कर वहाँ जोड़ना इत्यादि होता था। अब वे लोग ज़्यादातर बैलून डालते हैं, वहाँ पर जहाँ पे रुक गए वहाँ गए और वहाँ पे बैलून अपने आप फूल जाता है, जो कि आबाद गति से रक्त का संचरण होना सरल हो जाता है, होता है ना। तो ध्यान यही क्रिया करता है। ध्यान के द्वारा हम स्वादिष्ठान चक्र की मालिश करते हैं, वो रुग्ण मुक्त होता है। फिर मणिपूरक चक्र, फिर अनाहत चक्र, फिर विशुद्ध चक्र, फिर आज्ञा चक्र, और फिर से सहस्त्रार में हम लोग पहुँचते हैं। पर इसमें बहुत लंबा समय लगता है, बहुत लंबा समय लगता है। इसका सूत्र प्राचीन ग्रंथों में भारत के पास रहा है। प्राचीन ग्रंथों में इसका उल्लेख हुआ है कि जो ऊर्जा अतिरिक्त होकर कहीं का कहीं ठहरी हुई है, वो फिर से लौटकर उस स्रोत में मिल जाए जिस स्रोत से उसका प्रवाह हुआ है।
ये बात बहुत ही गुप्त तरीके से उपनिषदों में भी गुरु माँ ने पढ़ा, वेदों में भी देखा, गीता में तो है ही, और साथ साथ कबीर बानियों में बहुत अधिक स्पष्ट हो गया कि ये ऊर्जा क्या है और इस ऊर्जा को अपने मूल प्रदेश में ले चलने का सरल और सहज मार्ग क्या है। उल्टी गंग समुद्र ही सोखे। अभी तक ऊर्जा का प्रवाह केवल हमारे मस्तिष्क से गुजरते हुए रीढ़ की हड्डी के द्वारा पूरे शरीर में फैलना, अब इस उल्टी गंग के अंतर्गत होगा कि जो ऊर्जा अतिरिक्त ऊर्जा संग्रहित होकर कहीं कहीं रुग्ण होती जा रही है, उस ऊर्जा को हम उलट दें, जहाँ से आई है वहाँ ले चलें। तो इसके लिए उन्होंने कहा कि उल्टी गंग समुद्र ही सोखे, रवि शशि चंद्र और सूर्य का ग्रास हो जाए। मतलब ग्रास मतलब क्या है, ये अपना काम अभी थोड़ा पोस्टपोन करें और दोनों नासिका से सम श्वास चलने लग जाए। तो इसके एक लंबा प्रोसेस भी है, पर प्राचीन शास्त्रों में इसका एक बहुत सरल प्रोसेस बताया गया। वही कबीर साहब ने बहुत ही खोल कर अपने ग्रंथों में कहा, और वो है भ्रिकुटी का ध्यान। अभी योगियों को पापड़ बेलना पड़ता है कि दोनों श्वास उसका समान चले, मतलब सुषुम्ना चले। और ध्यान अभ्यासी योगी यदि भ्रिकुटी के ध्यान को सही तरीके से कर पाते हैं और इसका अभ्यास परिपक्व होता है, तो सहज ही चंद्र और सूर्य का ग्रसन हो जाता है, दाहिनी और बाईं नाड़ी का ग्रसन हो जाता है। पहले कभी चलती थी कि या तो बाईं बाईं श्वास चल रही है अथवा कभी दाहिने तो दाहिने दाहिने। आप लोग अपना अनुभव कीजिए कि एक श्वास चल रहा है कि दोनों एक, कभी कोई कभी कोई। यदि आपका केवल बायां श्वास ही अधिक चलने लग गया हो तो समझना आपके शरीर में कफ अथवा ठंड का नुकसान अधिक होगा। यदि आपका दाहिना श्वास ज़्यादा चलता है तो गर्मी, ब्लड प्रेशर और क्रोध और चिड़चिड़ापन और अतिरिक्त फुर्ती, काम में उतावलापन, ये सब होता है। और जब भ्रिकुटी पे ध्यान केंद्रित किया जाता है तो हमारे ऋषि और संतों ने बतलाया कि भ्रिकुटी पे अवस्थित चक्र, आज्ञा चक्र की क्षमता बहुत अधिक पावरफुल है, उसमें गुरुत्वाकर्षण बहुत अधिक है। आप ध्यान देकर सुनना, फिर अगली बार इसकी चर्चा हो ही ये संभव नहीं है, बहुत कठिन है। कब मालिक की मर्जी होगी सो पता नहीं। तो हमारे ऋषियों ने जाना, तो हमारे संतों ने जाना कि भ्रिकुटी पर अवस्थित चक्र बहुत अधिक पावरफुल है। आपने गीता में भी इसकी चर्चा देखा कि भगवान श्री कृष्ण ने किया। यदि आप भ्रिकुटी में ध्यान लगाकर उसे सक्रिय कर पाते हो तो उसमें इतना अधिक पावर है कि वो अपने से कम पावर वाले चक्रों में सोई हुई ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित कर सकती है। आप लोग जानते हो ना कि जो ब्लैक होल होता है उसके पास से यदि कोई गुजरे तो जो भी आसपास से निकलता है उसे क्या करता है, ब्लैक होल खींच लेता है अपने में। तो और यदि उससे कोई पावरफुल हो, ब्लैक होल से कोई
दूसरा पावरफुल ब्लैक होल हो तो क्या होगा? समा जाएगा। छोटा ब्लैक होल बड़ा ब्लैक होल में समा जाएगा। तो वैसे ही क्योंकि भ्रिकुटी चक्र मतलब आज्ञा चक्र बहुत अधिक पावरफुल है, तो ऊपर तो उसका प्रभाव नहीं पड़ रहा है। मतलब सहस्त्रधार अथवा सहस्त्रधार के आगे जो एक और गुप्त चक्र है उस पर उसका प्रभाव नहीं है, क्योंकि ये आज्ञा चक्र से वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। पर आज्ञा चक्र से जो भी कमजोर ऊर्जा वाले चक्र हैं वहाँ सुसुप्त ऊर्जा को वो अपनी ओर आकर्षित करती है, और इसके द्वारा सहज ही मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपूरक चक्र, अनाहत चक्र और विशुद्ध चक्र सक्रिय हो जाता है। वहाँ रुकी हुई ऊर्जा एक तरह से सोचो डिस्चार्ज हो गई, मतलब आगे बढ़ गई, बिल्कुल वो चार्ज होकर अब अपने कार्य को करने लगी। वहाँ जो ब्लॉकेज था वो एक तरह से सोचो खुल गया। तो हो गया कि उल्टी गंग समुद्र हैं, ये जो हम लोगों का अपने शरीर पर बस नहीं होना, मन पर बस नहीं होना और संसारिकता में बहते रहना, नहीं भी बहना चाहते हैं तो भी मन में इतना फोर्स है, इतना अधिक वेग होता है कि हम उसे अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। उस मन को हम रोक पाएँ ऐसा बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये जो संसार का माया है, मतलब हमारा ही शरीर सबसे बड़ा संसार है हम लोग के लिए, है ना। रुग्ण ऊर्जा है, जहाँ जहाँ रुग्ण ऊर्जा है वहाँ वहाँ विकृति आ रही है। अनाहत चक्र में भी ऊर्जा विकृत है, इसलिए वहाँ भी विकृति है। स्वाधिष्ठान चक्र भी रुग्ण है, इसलिए वहाँ भी ऊर्जा विकृत हो रही है। मणिपूरक चक्र में भी ऊर्जा विकृत हो रही है। वो सब समुद्र अथवा दुख, चिंता, नेगेटिविटी से मनुष्य छूटने लग जाता है। यही है उल्टी गंग समुद्र ही सोगे। और शशि और सूर्य ग्रास से तो आप लोग समझ लिए, बाएं नाड़ी और दाहिने नाड़ी को ग्रास लेना, मतलब अपने कंट्रोल में ले लेना। आप वो मनमाना आचरण नहीं कर सकते हैं। आप कभी दाहिना श्वास चलेंगे तो कभी बायां श्वास चलेंगे। उन लोग ना पारी बांट लिया है, दाहिना श्वास चलना है अभी तो अभी बायां श्वास बंद। अब बाएं श्वास को आराम करना है तो उन्होंने अपना काम ट्रांसफर किया। अब दाहिना श्वास काम करेगा और बायां श्वास ठप। इससे हम लोगों के शरीर की ऊर्जा की में अव्यवस्था बहुत फैलती है। यदि जिस काम के लिए इन दो नासा छिद्रों को बनाया गया वो काम पूर्ण हो, ऐसा हम चाहते हैं तो दोनों श्वासों से समान श्वास चलना चाहिए। ये है सुषुम्ना, दोनों श्वासों का समान हो जाना। समान होते के साथ ही हम लोगों के दिल दिमाग में महाशांति और परम एकाग्रता और परम संतोष तृप्ति का उद्भव होने लग जाता है। उल्टी गंग समुद्र ही सोखे, शशि और सूर्य ग्रासे का अर्थ समझ में आ गया। आज इतना ही रहने दो। आप लोगों में से ऐसे भी कोई हैं जो कि नई बात समझ पाए? कोई भी गुरु माँ ने जो कहना चाहा उसे आप समझ पाए? कुछ एहसास होता है। और जब हम लोग बोलते हैं कि अभी भूख नहीं है, अभी अग्नि मंद है, ये अग्नि क्या है? मणिपूरक चक्र की ही ऊर्जा।
हर चक्रों का अपना अपना क्षेत्र है, अपना अपना कार्य है। सब कुछ स्वस्थ हो और हमारे भीतर मानसिक शांति भी हो, संतुष्टि हो, तृप्ति हो। पागलों की तरह हम लोग संसार के पीछे भागते हुए अपने आप को अशांत ना करें, अपने आप को खिन्न और दुखी ना करें, अपने पैर पर कुल्हाड़ी ना मारें। इसके लिए ये सब जानना, समझना और उसे अपने जीवन में अंगीकार करने का स्वभाव, प्रयत्न, पुरुषार्थ, अभ्यास करना चाहिए। बाकी सब कोई समझे हुए हैं?